वेलकम टू यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था कार्य और ऊर्जा, और उसका सब टॉपिक है ऊर्जा की अभिधारणा या कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। किसी निकाय का मतलब है कोई सिस्टम या कोई वस्तु के संबंध वो कारक जो निकाय को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, ऊर्जा कहलाती है। अतः कार्य करने वाली प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ ऊर्जा अवश्य होती है तथा जैसे ही वह वस्तु कार्य करना आरंभ करती है वैसे ही उसकी ऊर्जा व्यय होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर जलता हुआ कोयला पानी को भाप में बदल सकता है। फेंके हुए शीशे से दरवाजे और खिड़की का कांच टूट सकता है। बंदूक से निकली गोली लक्ष्य को भेद सकती है। अतः इन सभी में ऊर्जा है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसे अपनी कुछ ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। व्यक्ति जितना अधिक कार्य करेगा उसे उतनी ही अधिक ऊर्जा व्यय करनी होती है। कार्य करने की अवधि में या कार्य समाप्त होने के पश्चात जब व्यक्ति थकावट का अनुभव करता है तो ये कहा जाता है कि उसके शरीर में ऊर्जा कम हो गई है। इस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आराम करता है और ऊर्जा देने वाले पदार्थों का सेवन करता है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकते हैं। जब ऐसा होता है तो पहली वस्तु से ऊर्जा दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। क्योंकि दूसरी वस्तु कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार जब गति में आ सकती है। अतः पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है वो कार्य कर सकती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा ऊर्जा के बिना किसी भी कार्य को करना संभव नहीं है। इसी प्रकार किसी वस्तु, मशीन या व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों में ऊर्जा एकत्रित होती है। वह ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भोजन करता है। रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन पचता है तो ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त होती है। रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा को शरीर ग्रहण करता है। तो आज हम लोग ने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ एनर्जी या ऊर्जा की अभिधारणा। थैंक यू।